नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख देश प्रदेश जिलों की कुछ खास खबरों पे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मैं उस ऐतिहासिक पुल पे आज खड़ा हूं जो निरंतर 14 वर्षों से निर्माणाधीन है। अगर आज हम कटनी जिले के कटनी नदी पुल की बात करें तो निश्चित रूप से निर्माण की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवाना सुनिश्चित होता है। कटनी की जनता जिस प्रकार से 14 वर्षों के दंश को झेलते हुए आज भी 2022 का कुछ ही पल अंतिम क्षणों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 31 दिसंबर 2022 को अगर विश्व सूत्रों की बात माने तो नवागत कलेक्टर कटनी अभी प्रसाद द्वारा 31 दिसंबर 2022 को यह पुल कटनी की जनता के हवाले करने की बात कही गई थी। लेकिन बात वही आती है कि धन्य है मध्य प्रदेश, और एक स्लोगन कहा जाता है, अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश। लेकिन कटनी जिले के जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, प्रशासनिक अमलों की बात करें, निर्माण एजेंसी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से यह स्लोगन 100% इन लोगों के ऊपर चरितार्थ होता है। अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश। अगर हम इस पुल की बात करते हैं तो 100 मीटर का यह पुल अगर देखा जाए तो 2 स्लैबों में 50 मीटर जबलपुर छोर की ओर और 50 मीटर मैहर छोर की ओर यह पुल बनाया गया है। अगर इस पुल की चौड़ाई की बात करें, इसके अंदर की रोड की जो चौड़ाई है तो 10 मीटर पुल के अंदर रोड की चौड़ाई है। और अगर हम फुटपाथ को लेते हैं, बगल में निर्माण एजेंसी द्वारा जनता के आवागमन के लिए फुटपाथ भी बनाया है। अगर इस फुटपाथ को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो पूरे रोड की चौड़ाई पुल पे लगभग 12 मीटर प्रतीत होती है। इस पुल की कहानी और ऐतिहासिक इसलिए हम बोल रहे हैं कि 14 वर्षों तक किसी भी पुल का निर्माण सतत अगर चल रहा हो और उसकी पूर्णावधि न हो तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक धरोहर ही कहा जाता है। अगर कटनी की जनता की बात हम करें तो निश्चित रूप से कटनी की जनता इस दंश को 14 वर्षों से झेलती हुई आ रही है। 31 दिसंबर 2022 कटनी कलेक्टर के माध्यम से यह पुल जनता के हवाले करने की बात कही गई थी, लेकिन कारण पे कारण ऐसा कौन आ रहा है कि जो इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया ही बंद नहीं हो रही है। ब्रिज कारपोरेशन से आप हैं। 31 तारीख कल कलेक्टर महोदय ने बोला है कि जनता के लिए यह पुल खोल दिया जाएगा। आपकी तरफ से संभावना क्या सत्य है कि हो सकता है? संभावना है, चालू किया जा सकता है, क्योंकि ये काम जो अभी अतिक्रमण का हुआ है, ये बाजू में अप्रोच जो बनाना है वो अपन बाद में भी चालू कर सकते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे अभी डिवाइडर का काम चल रहा है। उसपे डिवाइडर, ये बीच का डिवाइडर जैसे आप देखा जाए, जहाँ पहले फाउंडेशन था उसको छोड़ करके इसको टेढ़ा कर दिया गया है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जहाँ अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटाया नहीं गया। अपन ने लेटर नगर निगम को, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी, एसडीएम में भी दे चुके हैं। उसके बाद इतना समय व्यतीत हो गया, ये अतिक्रमण हट गया होता तो ये अप्रोच रोड सीधा हो जाता। मतलब हम आपकी बात को अगर माने, आपने नगर निगम को लेटर ये सीधा करने के लिए दिया था, अतिक्रमण हटाने। अतिक्रमण तो भाई अतिक्रमण है, तभी तो क्या कहते हैं आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने लेटर जारी किया था, किसको दिया था? आयुक्त नगर निगम को दिया था। उनका क्या जवाब आपके समक्ष आया? जवाब ये है कि उन्होंने ये अभी हटवाया है। हटवाया तो अभी तो कुछ भी नहीं हटा है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हटा हुआ है। ये जो यहाँ पे लगी हुई थी गुमटियाँ, ये सब हट गई। उनके प्रति जो काम था, कार्यवाही की गई, वो कर दिया उन्होंने। जो आरसीसी से बना हुआ मकान है वो हटाया गया क्या? आरसीसी वाला अभी नहीं, क्योंकि उसमें छज्जे लगा हुआ है, उनको आदेश कर दिया गया है। आदेश कर दिया गया है, तो ये आज ही संभव होगा? आज ही संभव कि 14 वर्षों में होगा? ये मैं
संभव नहीं है, मैं उस चीज को नहीं कह सकता। मतलब ये पूर्ण आशा कटनी की जनता माने कि 14 वर्षों का जो कलंक है कटनी के ऊपर, ये शायद कल मंगल टीका लगेगा। लग सकता है। क्या नाम पड़ता है आपका? मैं विजय सोंदिया, क्षेत्र निर्माण संभाग जबलपुर। अगर हम बगल में अगर आपको दिखाएं तो अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया ये पुल आज भी अपने विकास की वो गाथा सजोए हुए है। और उस पुल की अगर तुलना हम वर्तमान समय की इस पुल से करते हैं तो निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से पूरा विश्व भारत के नायाब तकनीकी व्यवस्था को, टेक्नोलॉजी को देख रहा है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं भारत के विकास में जिस प्रकार से वर्तमान समय की अगर इंजीनियरिंग और वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी चार चांद लगा रही है, तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 14 वर्षों से बनने वाला यह पुल क्या ऐसे टेक्नोलॉजी से, ऐसी नायाब इंजीनियरिंग से अछूता है? कहीं न कहीं प्रश्न तो ये उठता है। और या तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर के, यहाँ के प्रशासनिक अमलों को लेकर के, जो परमानेंट एक फीडबैक होता है निर्माण एजेंसी के लिए, यह नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक धरोहर हम इसलिए कह रहे हैं कि 14 वर्षों का समय जो है भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखते हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो 14 वर्षों के दौरान वनवास के समय श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त किया था। लेकिन अगर इस निर्माण की प्रक्रिया, अगर उस रामायण की प्रक्रिया से अगर हम जोड़ें, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हुई और यहाँ तो मर्यादाओं की धज्जियां, चाहे वो कटनी प्रशासनिक अमले के माध्यम से हो, चाहे कटनी के निर्माण एजेंसियों के माध्यम से हो, जिस प्रकार से कटनी की जनता की मर्यादाओं का उल्लंघन आज तक होता आ रहा है। और कटनी की जनता आज 31 दिसंबर 2022 के अंतिम क्षण में भी कुछ आशाएं लगाया था कि शायद यह पुल हमारे आवागमन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन बात वहीं आकर के रुक जाती है कि जिस जगह अगर देखा जाए जहां हर शाख पे उल्लू बैठा हो, तो उससे विकास की बात करना, उससे विकसित राष्ट्र की बात करना कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में आता है। खैर, देखते रहिए भोपाल तक, बाकी भविष्य के गर्त में है, तब यह पुल जनता के हवाले किया जाएगा, तब इसका उद्घाटन होगा। कब तक कटनी की जनता दंश झेलने के लिए मजबूर होती रहेगी? तभी किसी ने कहा था कि यह पुल कटनी की जनता के लिए जनप्रतिनिधियों ने मंगल टीका लगाया था, लेकिन यही मंगल टीका अमंगल टीका कटनी की जनता के लिए साबित हो रहा है। जैसा विदित है, कल चांडक चौराहे के कटनी नदी पुल का कलेक्टर महोदय द्वारा जनता को समर्पित किया जाएगा। क्या कहना है इस पे आपका? अभी आदरणीय, इसको जो बनाया गया था वो टेढ़ा बना दिया गया था। अभी 2 दिन से थोड़ा जनता जागरूक हुई, तो उसके जो टेढ़ा जो शटरिंग लगी हुई थी उसको खुलवा के विधिवत पूरी लाइन से उसको हटवाया गया है। जो अतिक्रमण था थोड़ा जो बचा हुआ है उसको नगर निगम के द्वारा जानकारी दी गई है कि 24 घंटे में अलग करवा दिया जाएगा। लेकिन जब ब्रिज कारपोरेशन ने नगर निगम को 4-6 महीने पहले से बोला था कि आप अतिक्रमण हटवा के वो जगह हमको खाली करवा के दीजिए, तो नगर प्रशासन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।